गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की, जिसके अंदर हम देखेंगे एक्विनास के बारे में। क्योंकि एक्विनास हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है और राजस्थान सिलेबस के अनुसार एक इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्विनास के बारे में। एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। यह एक्विनो नगर के अंतर्गत माना जाता है। इसका जन्म प्रकृति की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसकी तस्वीर सदृश्य है। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम प्राप्त करता है। वह अपने से निम्न पर उसी प्रकार शासन करता है जैसा कि ईश्वर विष्णु पर और आत्मा शरीर पर शासन करती है। इस प्रकार हर प्राणी का अपना स्थान होता है और अपना कर्तव्य होता है। अब हम देखेंगे इसके राज्य के कार्यों के बारे में। एक्विनास ने शासक का जो मेन आधार बताया है, मेन कार्य बताया है, वह नैतिकता के आधार पर बताए हैं, जिसमें शासक का नैतिक उद्देश्य उच्च माना गया है। इसमें सभी व्यक्ति सद्गुणी जीवन यापन करेंगे और राज्य में एकता बनी रहे ऐसी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। साथ ही इस व्यवस्था के अंतर्गत शासक को बाहरी शत्रुओं से राज्य की रक्षा करनी चाहिए। एक कानून का पालन के लिए दंड और पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। सामाजिक कार्य उसे करने चाहिए, जैसे सड़कें बनवाना, अस्पताल बनवाना आदि। साथ ही मुद्रा पद्धति का चलन यह अपनी व्यवस्था के अंतर्गत बताता है। यह अपने राजनीतिक जीवन को मानव जीवन की सुख और कल्याण की दृष्टि से उच्च मानता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्विनास ने अपने जो राज्य के कार्यों को निर्देशन किया, वह जनरली हमारी प्राकृतिक अवस्था को ही निर्दिष्ट करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति भी प्रकृति के अनुसार राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए सुधार की बात करता है। तो एक्विनास ने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत, चूंकि यह हमारा पश्चिमी विचारक है और उसने राज्य के कार्यों की जो विवेचना की है, उसमें ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए भी स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत वह सभी कार्यों को अपनी इस व्यवस्था में लेता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है उसकी प्रजा की रक्षा को करना, साथ ही लोक कल्याणकारी कार्यों को करना, सामाजिक व्यवस्था को देखना, जिसके अंतर्गत सड़कें बनाना और अस्पताल बनवाने की व्यवस्था को वह लेता है। साथ ही ये जहाँ हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है, तो प्रशासन से संबंधित समस्त कार्य उसे करने वाले माने जाते हैं। साथ में इसमें इसकी जो व्यवस्था है वह दंड के ऊपर आधारित मानी जाती है। दंड का पालन करके, दंड के साथ साथ यह अपनी व्यवस्था में पुरस्कार को भी साथ में लेता है, क्योंकि दंड और पुरस्कार दोनों ही एक साथ मिलकर चलते हैं तो व्यवस्था अच्छी रूप से क्रियान्वित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक्विनास ने अपनी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत राज्य की व्यवस्था को सर्वोपरि माना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्यवस्था के अंतर्गत हम इनके सरकार के वर्गीकरण को देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत अपन देखेंगे इनकी सरकार की व्यवस्था को। थैंक यू सो मच।